we recorded the entire show before the tragic news. If you want to skip the show, you can. You know, guys, Parliament session is going on and there are so many interesting speeches. No, trust me, अच्छी speeches को सुनना चाहिए, चाहे आप किसी भी पार्टी की साइड हो, लेकिन थोड़ी सी आई ओपनर का काम करती है. मिस्टर मनोज झा said a really interesting thing. लेकिन सर 52 का चुनाव हुआ था समावेशी विकास पर, रोजगार पे. 70 साल बाद हम चुनाव लड़ रहे हैं किस चीज पे? देख लीजिए. मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए. You know that our news channels are 24/7 doing what? Chicha. नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी. अपोजिशन का पता ही नहीं चलता. तो इसलिए थोड़ा बहुत सुन लेना चाहिए. बहुत अच्छी बात कही इन्होंने. अब पहले नेता लोग काम करते थे तो लोग कहते थे अरे सोच दम ईमानदार है, काम दमदार है. अब लगता है दूसरे का भरोसा नहीं, खुद ही छपवा दो. सोच ईमानदार, काम दमदार. अरे लोगों को बोलने दीजिए. I mean, facts and numbers are really important. PSUs, मिस्टर रिपुन बोरा फ्रॉम आसाम, इन्होंने बड़ी कमाल के फैक्ट्स दिए. इन्होंने कहा अभी तक जितने प्रधानमंत्री आए थे सबने PSUs बनाए. Then Atal Bihari Vajpayee, he created 17 numbers of PSU. There is 7 privatization. Dr. Manmohan Singh created 23 number of PSU. Only 3 privatization. लेकिन हमारे चचा इकलौते ऐसे हैं जिन्होंने कोई PSU नहीं बनाया. Prime Minister Narendra Modi, during 8 years, he created not a single PSU. मतलब और बेचे हैं इतने. He privatized 23 number of PSU. बिल्कुल आपने मेरे दिल की बात बता दी. Even you are a fan of Mr. Modi, you should listen to these people. छात्रों पे आंसू गैस के गोले क्या मांग रहे थे? चांद नहीं मांग रहे थे, नौकरी मांग रहे थे. और वो 2 करोड़ वाला भी नहीं मांग रहे थे. कह रहे थे बाकी वाला बचा हुआ दे दो. आपने लाठियां बरसाई. सच में हालत पतली स्टूडेंट्स की. हम लोग अभी 5 साल से लगभग तैयारी कर रहे हैं. 2016 में इंटर पास किए हैं, अभी 22 हो रहा है. 22 में मेरा गार्जियन और गांव का लोग भी बहुत मजाक उड़ाता है इधर उधर. इतना दिन से तुम क्या कर रहा है? So yeah, this is the situation of these students, and Mr. Manoj just said a really important thing, and we all should understand this. राम और रहीम के बीच में दीवार लगा रहे हैं. ये दीवारें आज हो सकता है ताली दिलवा रही हो. आप मिट जाएंगे, ये दीवारें भी मिटेंगी. वक्त की बात है. तो ये सोचना चाहिए, इसलिए आपस में भाईचारा हमेशा बनाए रखिए. और स्टूडेंट्स की बात कीजिए तो एक तरफ बेचारे सब तैयारी करके बैठे हैं, तब उनको नौकरी नहीं मिल रही. इसकी विपदा अलग ही है भाई की. 80 मार्क का पेपर 10 मार्क का भी कुछ आता नहीं है. ये फकीरी है. And as you know, guys, that we also did the diplomatic boycott of Winter Olympics. India has announced a diplomatic boycott of the Winter Olympics that have started today in Beijing. जब यूएस ने और बाकी कंट्रीज ने किया था तब मैंने ही कहा था कि यार चचा कर क्यों नहीं रहे. अच्छा हुआ दूर फिटे मुंह इसी बात पे आने लगा. Most of the people are saying this guy is the reason. अब इसी दागी कमांडर को विंटर ओलंपिक में मशालची बनाकर चीन ने भारत को भड़काने की कोशिश की है. इसकी बहुत पिटाई की थी हमारे सोल्जर्स ने और इसको टॉर्च पकड़ा रहे थे. ये शर्मनाक है. चीन ने उस कमांड के सैनिक को मशाल सौंपी जिसने 2020 में भारतीय सैनिकों पर हमला किया और जो शिनजियांग में उइगर लोगों पर अत्याचारों में शामिल है. और एक और बात क्लियर हुई गलवान क्लैश की, इनके सोल्जर्स मारे गए थे. China lost 42 soldiers in the June 2020 Galwan Valley clash, at least 9 times more than the 4 it has acknowledged. ये सारे नंबर भी छुपाते हैं. तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के बचाओ. क्या फुद्दू देश है. रिपोर्ट्स में मरने वाले चीनी सैनिकों की संख्या 38 बताई गई है. चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीबो के कई यूजर्स के हवाले से ये रिपोर्ट दावा करती है कि उस रात को कम से कम 38 PLA सैनिक नदी के तेज बहाव में बह गए थे. हम घर में घुस के मारेंगे. Anyway guys, but I think our government did a right thing. So it's a bold move, good. And अब आते यूपी इलेक्शंस की तरफ. अजीब सी डिमांड रख रहे हैं लोग. ये कह रहा है मैं उसको वोट दे दूंगा जो मेरी शादी करा देगा. शादी नहीं हो रही, कोई पसंद ही नहीं करता. शादी नहीं हो रही भाई. सुनो तो सही भाई, हमारा ब्याह करवा दो और वोट ले लो. जो कोई हमारा ब्याह करवाएगा वो वोट ले लो. सब बात है. अगर नहीं मानता. कितने मासूम है देश के लोग. अबे जो वोट मांग रहे उनकी शादी नहीं हुई, तेरी क्या होगी वे.
चल पे। एंड यूपी इलेक्शन इज हीटिंग अप। और उत्तर प्रदेश में फिर से एक बार हम 300 पार करके उत्तर प्रदेश में कमल की सरकार बनाए, सुशासन दें। सुशासन से कुछ याद आया, क्या सुशासन का सरकार है? लोगों में बहुत एक्साइटमेंट है कि क्या रिजल्ट आएगा, और नेताओं की तो जबान फिसल रही है। क्या क्या बोला सर? आए विकास दें, गुंडागर्दी दें, गुंडागर्दी दें, गुंडागर्दी दे, विकास दें, गुंडागर्दी दें। वैसे इससे एक बात याद आई, चुप है, आई डोंट कनेक्ट दीज थिंग्स, बट या वन मोर वीडियो वेंट वायरल आफ्टर सफेद कपड़ा। भाई जी टीवी, अब तुम्हारी कमेंट्री बंद कर दो, बैठ जाओ नीचे। और किसी ने क्या मिक्स किया है मोदी जी के साथ, इसको ये भी चेक तो करो। हम भारतीयों का टैलेंट सफेद कपड़ा। Listen to me. When the budget session was going on, our home minister was listening to it. Okay? मैं नहीं कह रहा हूं, ये इंटरनेट पे कर रहे थे कि वो गहराइयां समझ रहे थे, और उन्हीं गहराइयों को समझते समझते वो पर्चा भरने भी गए योगी जी के साथ। Guys, again I'm saying you vote on the basis of development. All the parties, सारे मंत्री, सारे नेता इस बंदे को फेस करें तो बड़ा मजा है। मतलब बहुत सही बात कही भाई। आप खादी पहनने लगे तो आपको जिंदगी भर पेंशन मिलेगी, क्योंकि आप नेता है। क्या किया आपने देश के लिए? कौन सी कुर्बानी दी? बोले हम चिल्लू पार्क विधायक हैं, बोले जी हम बांसगांव के विधायक हैं, हम नगीना के विधायक हैं। अरे क्या किया आपने देश के लिए? क्या किया बताइए? क्या योगदान है देश में आपका? साइकिल पर चूहा मार दवा बेचने वाले अरबपति हो गए, यही ना योगदान है? So much of drama and things are happening. Again, I'm telling you, vote for development. मतलब यहाँ देखो, इतना डेवलपमेंट हुआ है कि पहले बास्केटबॉल हुआ करता था, अब बास्केट मैन है। चल बा, चेक तो करो। Welcome to classic non-essential commentary. This man trying to go for the big bucks and sends himself. अरे मानो दिखा। You know guys, you always complain about TV. You know TV is making us dumb. It's shit. कुछ तो भी हो रहा है, कोई काला जादू कर रहा है, कोई फिसल के भांग का सिंदूर भर रहा है। और कोई मतलब लैपटॉप धो रहा है। मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई है दोस्तों, आपको शायद आश्चर्य होगा जान करके। एंड इफ यू टॉक अबाउट रियलिटी शोज, वहाँ टैलेंट से ज्यादा उसकी लाइफ की स्टोरी पे कंसंट्रेट करते हैं। और अगर लाइफ स्टोरी की बात की जाए टीवी के अंदर, तो किसी को चांद चाहिए। जो भी इस चांद का टुकड़ा सबसे पहले यहाँ पे लेके आएगा वो मेरा शौहर बनेगा। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? अजीज चूतिया बात चल रहा है, और इस बंदे ने जाके सच में चांद तोड़ दिया था और टुकड़ा जमीन पे गिरा था। चल बे, चेक तो करो। हमने चांद का टुकड़ा तोड़ दिया। But there is one show that people can actually enjoy it. It's not dumb at all. I'm talking about Shark Tank. मतलब ये समझो कि अमीरों का रोडीज है और काम का है। चल भाई। पर ये क्या, इसका भी सीजन खत्म हो गया। हाँ यार। And yeah, if you talk about cinema, I'm telling you, release dates are not in the hands of producers and directors. It's in the hands of a virus. मेरी मर्जी। बट फिर भी गंगूबाई काठियावाड़ी का ट्रेलर आया है एंड इट वाज लुकिंग डिसेंट। सफेद कपड़ा। तुझे क्या लगता है गंगूबाई गू खाती है? नहीं। I mean, check out these two actors, Alia Bhatt and Ajay Devgan. Alia Bhatt is coming in RRR, then Gangubai Kathiawadi. So many big projects. ये भाई साहब भी हैं, ये भी RR में है, प्रोडक्शन कंपनी भी है। मतलब असली में तो यही पैसा ही पैसा होगा। But the clear-cut winner is Mr. Allu Arjun. Yes, Pushpa's Hindi version made 100 crore rupees. सर ये तो गोल्ड है। मतलब हिंदी में वही पिक्चर 100 करोड़ नहीं कमाती, इसके हिंदी वर्जन ने 100 करोड़ बना दी। लेकिन मैं पकड़ा गया साला। ये असली तस्कर है, पुलिस ने पकड़ लिया। Where a smuggler who was inspired after watching Pushpa movie tried to replicate the same kind of tricks when he tried to smuggle red sandalwood. Okay, now I'm going to show you the biggest scam of Bollywood. Remember that boy? We all saw this और हमको लगा यार क्या बड़ा वाला फैन है, मतलब यहाँ पे टैटू बना के लाया है। पर ये ऐसा नहीं है, इसने एक और टैटू बनाया और तारा सुतारिया को दिखा दिया। ये टैटू। Oh my God! That is so sweet. बड़ा हरामी हो बेटा। Now the gold of this week, you can call him a RTI man. इतने बड़े बड़े ऐड चल रहे हैं, न्यूज चैनल झूठ बोलते हैं, लेकिन RTI करने वाले लोगों को हमेशा सुनना चाहिए। भाई ने RTI डाली, यूपी इलेक्शंस आ रहे हैं, तो यूपी में कितने जॉब्स मिले?
डॉक्टर्स को कितने जॉब्स मिले? मैंने एक आरटीआई दाखिल की कि आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल में कितने डॉक्टरों को आपने रिक्रूट किया? आरटीआई में रिप्लाई आता है 0। इलेक्ट्रिसिटी के क्या हाल है? मैंने आरटीआई दाखिल की कि पिछले 5 साल में कितने थर्मल पावर प्लांट सरकार ने उत्तर प्रदेश में लगाए या टेंडर जारी किए बिजली उत्पादन के लिए? रिप्लाई आता है 0। एंड इफ यू टॉक अबाउट क्राइम, हर थाने का आप देखिएगा, ब्यूरो वाइज उन्होंने दिया है, एसएसपी मुजफ्फरनगर ने, सब में क्राइम 2 से 3 गुना बढ़ा हुआ है। एक भी थाना ऐसा नहीं है जिसमें क्राइम कम हो। I mean, he's a fantastic guy. He did so many RTIs and find out the truth for us. सर, ये तो गोल्ड है। So thank you so much for watching the show, guys. Like, follow, subscribe. सुना sexy रहो मेरे fans, मेरी जान. And yes, this is the pure gold. I mean, classic dance move. Don't try at home. What the fuck is going on here?